हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंजीनियर्स प्रो। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलते हैं सीधे बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रहता था और उसका ग्राफीय निरूपण ज्ञात करना रहता था कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो दो रैखिक समीकरण युग्म पहले ले लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आपको फर्स्ट रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और वो रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0 और सेकेंड रैखिक समीकरण युग्म को लिखना है और वो सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो उसके लिए ये अनुपातों की तुलना का टेबल मैंने पिछले कई क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होंगी जब अनुपातों a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आप कुछ भी ऐसा अनुपात ले लीजिए जो कि इक्वल्स ना हो। मैं सिंपल लेता हूँ, सिंपल ही लीजिए ताकि कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो और एग्ज़ाम में कभी भी फंसे नहीं। 1 ले लेता हूँ और b1/b2 = 1/2 ले लेता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a1 = a2 और इस कंडीशन में b2 = 2b1। अब आपको a2 और b2 का वैल्यू पता है। कैसे, आपको a1 और b1 का वैल्यू पता है तो a2 और b2 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। a1 क्या दिया हुआ है, 2 बराबर a2, ये 2 दिया हुआ है और b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × b1, b1 क्या है 3, तो = 6। क्लियर है। अब लिख दीजिए दूसरा इक्वेशन, a2x क्या हो जाएगा, 2x + b2y क्या है 6y + c2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, क्योंकि उससे कोई लेना देना एग्जाम क्वेश्चन को नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये ही सेटिस्फाई करना है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो सिंपली कुछ भी ले लीजिए, मैं 1 ही ले लेता हूँ, = 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया जिसमें कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये मैंने थोड़ा बेसिक इसलिए बताया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर रहे, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लें और मैथ में तभी आप अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर रेखाएं, बोर्ड को पहले क्लीन कर लीजिए। समांतर रेखाएं के लिए क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। समांतर रेखाएं के लिए है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, a1/a2 = b1/b2। तो आप सिंपली a1/a2 = b1/b2 = 1 ले लीजिए। सिंपल,
कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बनाएंगे तब भी आपको फुल स्कोर आने वाले हैं, बस मेथड सही होना चाहिए। और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तब भी आपको वही नंबर मिलेंगे जो, तो सिंपल थिंग्स ही अच्छे रहेंगे। तो सिंपली 1 ले लीजिए, 1/2, 3/4, 5/6, ये सब नंबर्स लेने का कोई औचित्य नहीं है, आप फालतू में फंस जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, A1/A2 = 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, A2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, A1 = A2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, B1 = B2। और C1/C2 को कुछ भी ले लीजिए, C1/C2 को 2 ले लीजिए, C1/C2 = 2, एनीथिंग। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1/2। C1 आपको दिया गया है -8/2 = -4। अब लिख लीजिए इक्वेशन, आपको पता चल गया, A2x, A2 क्या है, A1 = A2, ये भी 2x प्लस B1 = B2, तो ये भी सेम रह जाएगा, 3y - 4 = 0। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है और रेखाएं समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में, जहाँ की रेखाएं समपाती हो, उसको भी कर लीजिए। बोर्ड को पहले क्लीन कर देते हैं। तो समपाती रेखाएं में क्या कंडीशन है, तीनों अनुपात बराबर होंगे, और इसको सिंपली 1 ले लीजिए आप, या 2 ले लीजिए। सेम लेंगे 1 तो एज इट इज इक्वेशन आ जाएगा, तो लगना चाहिए कि हम एक दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप 2 ले लीजिए या 1/2 ले लीजिए, कुछ भी। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, A1/A2 = 1/2, A2 = 2A1। क्लियर है। सिमिलरली B2 बराबर क्या हो जाएगा, 2B1, एंड C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बराबर क्या हो जाएगा, 2C1। सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। A2 = 2A1, तो 2 दूना 4x, प्लस B2 क्या हो जाएगा, 2B1, तो 2B1, तो 3 दूना 6y, और C2 = 2C1, तो -16 = 0। तो आपको सिंपली अनुपात ले लेना है और उसमें A2, B2 और C2 का वैल्यू फाइंड कर लेना है और उसको पुट कर देना है इक्वेशन में, और आपका जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म है वो ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने एकदम बेसिक सिंपल वे में आपको बताया है, एकदम फंडामेंटल के साथ, ताकि आपको फंडामेंटल भी इसमें रिवाइज हो जाए और बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।